गुड मॉर्निंग छात्रों। अपना क्रिया का जो टॉपिक है वो लगातार जारी है और आज की इसी वीडियो में हम अपने क्रिया के जो दो भेद हो रह गए उनको करा करके आज अपना क्रिया का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कल हमने आपको संयुक्त क्रिया, आज्ञार्थक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बताया था। तो आज रचना की दृष्टि से क्रिया का पांचवा जो भेद है वो आपको हम कराते हैं और पांचवा क्रिया का जो भेद है वो है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की धातुओं में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रिया। तो देखिए, संज्ञा जो पद हैं उनमें हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाएंगे नाम धातु की। तो प्रत्यय कौन सा जुड़ता है? तो आपको पता है कि हिंदी की क्रियाओं के अंत में कौन सा प्रत्यय आता है? ना प्रत्यय आता है। शब्द लेंगे हम कौन सा? संज्ञा का, और उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, संज्ञा पद है आपका हाथ, इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे हम ना, और शब्द अपना बन सकता है क्या? हथाना, या इसको हम कह सकते हैं हथियाना। इसके अलावा दूसरा है आपका बात, प्रत्यय जोड़ा इसमें ना, और आपका पद बन जाएगा क्रिया का बताना, और या इसको हम कर सकते हैं बतियाना। और भी लीजिए, शब्द है आपका ला प्लस में ना, शब्द बनेगा आपका लताना, और यह हो जाएगा आपका लतियाना। ठीक है, यह है आपका संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रियाएं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सर्वनाम से। अब है आपका सर्वनाम से निर्मित नाम धातु क्रियाएं। जैसे ये लिख लिया होगा आपने, जैसे अपना है पहला सर्वनाम पद अपना,
प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें ना और हो जाएगा आपका अपनाना, अपनाना। इसके बाद में आपका बात कर देते हैं हम विशेषण का। एक एक उदाहरण काफी है समझाने के लिए। विशेषण से निर्मित आपके विशेषण से निर्मित है पद। जैसे पहला पद है आपका गर्म, गुणवाचक विशेषण के पद आते हैं इसमें अधिकांश है, और इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे हम ना और हो जाएगा आपका गर्माना, गर्माना। इसके बाद दूसरा और देते हैं हम शब्द है आपका शर्म और बनेगा आपका प्रत्यय जोड़ करके ना जोड़ करके शर्माना, शर्माना। अगला पद है आप एक और शब्द लीजिए लाज, लाज प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें हम ना और आपका शब्द बनेगा लजाना, लजाना या कह सकते हैं लजियाना, लजियाना। इस तरह से आपकी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। ध्यान रखें नाम धातु जो क्रिया है वो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो पद होते हैं उनमें हम नाम प्रत्यय जोड़ करके नाम धातु क्रिया बनाते हैं। संज्ञा में अगर हम बात करें तो संज्ञा के आपके जो पद आते हैं वो आपके जातिवाचक के आते हैं अधिकांशतः, और अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के पद आते हैं। इसके अलावा विशेषण की बात करें तो अधिकांशतः इसमें गुणवाचक विशेषण के पद आते हैं जिनमें हम नाम प्रत्यय जोड़ करके अपनी नाम धातु क्रियाएं बना सकते हैं। तो ये आपका नाम धातु क्रिया पद है। जो शब्द आते हैं उसमें नाम प्रत्यय जोड़िए और उसके बाद में आपका नाम धातु क्रिया पद बन जाएगा। ठीक है, तो अगला जो अपना क्रिया का जो भेद रह गया है वो है आपका तात्कालिक क्रिया। कौन सी है? तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया छठा भेद है आपका तो छठा भेद आपका तात्कालिक क्रिया का। तात्कालिक जो आपका पद है तात्कालिक तात्कालिक शब्द तत्काल धन में एक शब्दों से बना है, बना है जिनका शाब्दिक अर्थ, जिनका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ शीघ्र घटित होना, होना होता है, अर्थात शीघ्र घटित होने वाली क्रिया क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। तात्कालिक क्रिया कहलाती है। कहलाती है नॉट डाल करके तात्कालिक
क्रिया क्रिया वाक्य में प्रयुक्त ही पद से पहले प्रयुक्त होती है, पहले आती है, पहले आती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां पर आपको ही मिले और ही से पहले क्रियापद होता है तो वो आपकी तात्कालिक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपका हमको क्या देखना है, केवल ही देखना है। ही मिल गया, ही से पहले की जो क्रिया वो आपकी क्या है, तात्कालिक क्रिया है। देखिए अध्यापक के आते, यानी अध्यापक आया और आप उसके आते ही क्या हो गए, छात्र शांत हो गए। तुरंत ही क्या जो घटना हो रही है आपकी, तो आपकी क्रिया कौन सी है, आते। ये क्या है, तात्कालिक क्रिया है। और भी बिल्ली को देखते ही चूहे चंपत हो गए। ये तो आपको पता है। वाक्य में क्रिया कहाँ होती है, अंत में होती है, लेकिन हमने पहचान के बता दी कि तात्कालिक क्रिया देखनी है हमको। तो यानी देखो, देखा और चंपत हो गया, दो हैं आपके। यानी ही से पहले की जो क्रिया है ये आपकी क्या है, तात्कालिक क्रिया है। यानी देखा और चूहे क्या हो गए, गायब हो गए। दोनों घटना क्या दो साथ साथ घटेंगे। तो ये हो गया आपके साथ क्या, तात्कालिक क्रिया। तो इसी के साथ में हमारा जो रचना की दृष्टि से क्रिया की भेद है वो आपके समाप्त होते हैं। लेकिन एक और क्रिया की हम बात कर देंगे। चलो, एक होती है आपकी रंजक क्रिया, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। रंजक क्रिया जिसको हम सहायक क्रिया भी कह सकते हैं, और ये क्या होती है, मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती है और जिसका क्या पूरा अर्थ प्रदान करने में उसकी मदद करती है, जिसका मुख्य क्रिया का। तो उसमें आपकी लास्ट क्रिया है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया सहायक क्रिया को ही रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा, दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया का पूरा अर्थ प्रदान करने में सहायता देने वाली
देने वाली क्रिया को रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया का पूरा अर्थ प्रदान करने में सहायता देने वाली क्रिया क्या कहलाती है? आपकी रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मुख्य क्रिया की क्या होती है? इसमें धातु आती है, ध्यान रखना। जैसे बालक खा रहा है। बालक खा रहा है। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया की धातु कौन सी है? आपकी खा, और रहा क्या? आपकी सहायक क्रिया है। तो ये क्या हो गया? आपकी सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया की क्या है? धातु की धातु, और ये क्या? आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है। और भी उदाहरण, दूसरा, छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र पढ़ रहे हैं। पढ़ना यह आपकी मुख्य क्रिया की धातु है और यह आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है। हमें सहायक क्रिया पर क्या लगाना? टिक लगाना है। इसके बाद में और भी, यानी कि मोहन गाता है। तो ये आपका क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी जितनी भी समस्त क्रियाएं थी वो सब आपको करा दी हमने। पहले आपको हमने कराई कर्म के आधार पर, फिर कराई हमने रचना के आधार पर, और तीसरी आपकी रहती है काल के आधार पर। तो काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो आपके काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है। अगर उनको आपको वैसे ही कराने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको एक वीडियो में समझा करके उनको भेज देंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो क्रिया का टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो धन्यवाद।